नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। फेस रिकॉग्निशन के जरिए सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स का होगा भौतिक सत्यापन। मोबाइल ऐप लॉन्च के जरिए ये सुविधा देने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। प्रदेश में लोगों को मिल रहा खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ 22 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने का काम। कृषि बजट खेती किसानी के नए युग की शुरुआत। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों के कल्याण के साथ सभी वर्गों की खुशहाली लाने वाला ये बजट। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को घर बैठे वार्षिक सत्यापन किए जाने के लिए राज एसएसपी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स के लिए ये सुविधा देने वाला राजस्थान पहला राज्य है। इससे लगभग 94 लाख पेंशनर्स को ये सुविधा मिलेगी। श्री जूली ने बताया कि इस ऐप के जरिए किसी भी एंड्रॉयड फोन से पेंशनर्स घर बैठे ही वार्षिक सत्यापन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये सुविधा फ्री है। ऐप के जरिए लाभार्थी के आधार डेटा, फेस रिकॉग्निशन तकनीक का प्रयोग करते हुए पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन किया जाएगा। अभी पहले चरण में इससे पेंशनर्स को घर बैठे मोबाइल ऐप के माध्यम से वार्षिक सत्यापन की सुविधा प्रदान की गई है। साथ में वो अपनी एलिजिबिलिटी भी देख सकता है और अपना पेंशन लीजर भी। इस प्रकार से पेंशन आज हमारी 2 मिनट के अंदर बन रही है। उसी कड़ी को हमने आगे बढ़ाते हुए आज फेस रिकॉग्नाइज मोबाइल ऐप हमने आज जारी की है। ये उन लोगों के लिए है जिनका अंगूठा नहीं आता है, ई मित्रा तक जा नहीं पाते हैं, और क्योंकि पेंशनधारी के लिए हर साल एक बार उसका जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होता है। तो एक इतना अच्छा काम है कि मैं समझता हूँ अभी हमने आपके सामने किया है, मात्र 30 सेकंड लगे हैं। 30 सेकंड के अंदर व्यक्ति का सत्यापन होगा। तो इससे अच्छा उसको क्या हो सकता है? वो न उसको ई मित्रा पे जाना पड़ेगा, न उसका टाइम लगेगा, न उसकी पेंशन रुकेगी, न किसी प्रकार की कोई शिकायत आएगी। सामाजिक सुरक्षा गारंटी जो एक्ट भी बनाने की बात राजस्थान के अंदर की गई है, जो समझता हूँ पूरे देश के अंदर सबसे पहला होगा। और ये जो हमारा जो ऐप जो यहाँ पे आज हमने लॉन्च किया है, ये भी पूरे देश के अंदर पहला है। पेंशन भी हमारी पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा हमारे पेंशनधारी है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने विधानसभा में बताया कि बजट घोषणा के अनुसार खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने का काम 22 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के अनुसार राज्य में लाभार्थियों को गेहूं मिलना शुरू हो गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में प्राथमिकता से जोड़ने के आदेश पहले से ही जारी कर दिए गए हैं। फिर भी शिकायत प्राप्त होने पर तुरंत नाम जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 8 फरवरी 2023 तक कुल 14,76,456 नाम जोड़े गए हैं। बजट घोषणा जो की गई वो लागू हो गई है और अब शुरू कर दिया गया पोर्टल में, और लोगों को गेहूं मिलना शुरू हो गया है। आपके जो आवेदन लंबित है उसके अलावा लोगों को चोमू में भी गेहूं मिलने लगा है, पूरे राजस्थान में मिलने लगा है। ये प्रक्रिया चल रही है। कोशिश ये कर रहे हैं कि 22 तारीख तक ये पूरे काम पूरा कर लिया जाएगा। खाद्य रोग की बात कर रहे हैं, ये ऑनलाइन सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, लेकिन असाध्य रोग से कहीं बात आएगी तो इस तरह के निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। यदि कहीं सूचना है, शिकायत है तो उसको दूर कर दिया जाएगा। कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने कृषि बजट को प्रदेश में खेती किसानी के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत बताते हुए कहा कि राज्य बजट किसानों के कल्याण के साथ सभी वर्गों की उम्मीदें पूरी कर खुशहाली लाने वाला है। श्री कटारिया ने किसानों की उम्मीदों, अपेक्षाओं और जरूरतों का पूरा ख्याल रखते हुए कृषि बजट पेश करने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में खेती किसानी की स्थिति सुधरेगी और किसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि 1.5 गुना बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए से 7,500 करोड़ रुपए करते हुए कृषक साथी योजना में युवाओं के लिए 12वें मिशन की शुरुआत की गई है। फार्म पॉन्ड के निर्माण हेतु 50,000 किसानों को अनुदान का लाभ मिलेगा और अनुदान राशि को 90,000 से बढ़ाकर 1,20,000 किया गया है। तारबंदी योजना में 1 लाख कृषकों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान मिलने से किसानों को खेतों में आवारा जानवरों की समस्या से निजात मिलेगी।
कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि रबी 2022-23 में जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में खाद की कोई भी कमी नहीं थी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सितंबर-अक्टूबर में अच्छी बारिश होने के कारण अग्रिम बुवाई हुई, जिसके कारण अचानक खाद की मांग बढ़ गई और खाद स्टॉक में होने के बावजूद भी खाद की कमी होने का गलत माहौल बनाया गया। पर चूंकि पूरे प्रदेश के अंदर बारिश बिजाई से पहले होने के कारण, क्योंकि नवंबर का टारगेट लेके चलते हैं ज़्यादातर, पर सितंबर व अक्टूबर माह के द्वितीय सप्ताह में अच्छी वर्षा होने व जलाशयों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता के कारण रबी 2022-23 में अग्रिम बुआई हुई, जहां नवंबर 2021 में 8,73,000 हेक्टेयर में ही बुआई हुई थी। उप योजना क्षेत्र की बता रहा हूँ। नवंबर 2022 तक 10,40,000 हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई हुई, जो कि गत वर्ष की तुलना में 1,67,000 हेक्टेयर यानी कि 19% अधिक हुई। तो जब माहौल ऐसा बना कि अचानक लोगों की डिमांड बढ़ी पूरे एरिया में बिजाई के कारण, स्टॉक हमारे पास था, एक माहौल ऐसा जरूर बना उस टाइम में, पूरा प्रेशर बना कि खाद नहीं मिल रहा। जल संसाधन मंत्री श्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने सोमवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि अलवर के सिलीसेड़ के बहाव क्षेत्र से 11 अतिक्रमण को हटा दिया गया है और बाकी रहे अतिक्रमण को भी हटाने के लिए विभाग सख्ती से कार्रवाई करेगा। श्री मालविया प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अलवर के जयसमंद बांध के बहाव क्षेत्र में 13 अतिक्रमण थे और सभी को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अलवर के सिलीसेड़ में 61 अतिक्रमण में से 11 को हटा दिया गया है और एसडीएम की मौजूदगी में एक समिति अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि शेष रहे अतिक्रमणों को भी हटा दिया जाएगा। जयसमंद बांध में 13 व्यक्तियों का अतिक्रमण था, 13 को हमने हटा दिया। और दूसरा बांध है सिलीसेड़, जिसमें 61 लोगों का अतिक्रमण था, इसमें से हमने 13 लोगों को हटा दिया है। एसडीएम की मौजूदगी हमने कमेटी बनाई है और लगातार इसको हम हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं और भी इसमें सख्ती अगर बरतनी पड़े तो हम सख्ती बरतेंगे, लेकिन बराव क्षेत्र में इस तरह के काम को हम पूरी ताकत के साथ में हटाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट में किसानों और पशुपालकों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के पशुपालक अब पूरी तरह अपने पशुओं का इलाज फ्री करा सकेंगे। पशुओं के इलाज के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क भी समाप्त कर दिया गया है। साथ ही दवाइयों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। पशुपालक मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं को काफी सराह रहे हैं। पशु चिकित्सालय में अपनी 2 घोड़ियों का इलाज करवाने लाया, जिसमें मैंने 5-5 रुपए देकर एक इलाज करवाया। यहाँ आकर मुझे जानकारी मिली कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए साल के इस बजट से 5 रुपए जो लेते थे वो आगे बंद कर दिए जाएंगे, जिससे गरीबों के पशुओं का फ्री इलाज हो सके। जिनकी जेब में 5 रुपए भी नहीं हो वो अपना पशुओं का फ्री इलाज करा सकें, जिसके कारण मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने पशुपालन मंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। महोदय ने अब जो बजट 2023 पास किया है उसमें पहले क्या है कि पशुपालकों के लिए बहुत आर्थिक सुविधा दी गई है। पहले क्या हमारे पशुओं को जो टीकाकरण होता था जिसका शुल्क लगता था, पैसे लिए जाते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट किया है उसमें जो टीकाकरण है उसको निःशुल्क कर दिया गया है, जिससे किसानों पर या पशुपालकों पर वो आर्थिक भार नहीं पड़ता। क्या है पहले पशु क्या है ज़्यादा होते थे, टीकाकरण नहीं किया जाता था क्योंकि उनके पैसे नहीं थे आर्थिक सहायता के लिए आर्थिक आधार पर। क्योंकि जिनके पशु अगर उनका टीकाकरण नहीं होता जो पशु ग्रसित हो जाते बीमारी से, और अब क्या मुख्यमंत्री महोदय ने जो टीकाकरण किया उसको निःशुल्क कर दिया गया है और उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस वर्ष बजट घोषणा में पशुपालक के लिए बजट में बेहतरीन प्रावधान किए हैं, जिसके अंतर्गत पशुमित्र योजना से पशुपालकों को उनके द्वार पर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो सकेगी। वहीं पशु चिकित्सा कर्मियों की मानदेय पर भर्ती किए जाने से बेहतर पशु चिकित्सा सुविधाएं राज्य में उपलब्ध होंगी। यह बजट पशुपालकों एवं पशुओं के उत्थान के लिए और पशुपालकों की हित रक्षा को साकार करने के वाला बजट है। सो जस्ट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।